हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेई एडवांस का पेपर जो है आउट हो चुका है, की भी रिलीज़ हो चुकी है और इवन जो रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर को आने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने जेई एडवांस 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। स्टूडेंट्स, इस बार यदि हम लोग देखें 2021 में तो पेपर जो था वो डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो 2019 की तरह ही था। तो इस बार जो कट ऑफ जो है उसी तरह रहने वाली है। इस बार जो पेपर है वो 360 मार्क्स का है, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 20 to 25% जो है इसका 360 का 20 to 25% जो है कट ऑफ रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो है जो बच्चे जो है 80 से 90 के बीच में आ रहा है, 80 और 90 के बीच में आ रहा है, तो उनका जो है जेई एडवांस जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। यदि जनरल ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो जिस बच्चे के 80 के क्लोज मतलब आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो उस बच्चे का जो है जेई एडवांस जो है क्वालिफाई माना जाएगा। ओबीसी में भी इसी तरह 80 वाला क्वालिफाई माना जाएगा, एससी में 43 वाला क्वालिफाई माना जाएगा और एसटी में 42 वाला क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है इस बार, ये एक मेरी प्रेडिक्शन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और स्टूडेंट्स ये बात ये है कि ये क्वालिफाई माना जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं उसमें आईआईटी की सीट मिलेगी। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि जो आईआईटी जो है ना वो बच्चे 2 to 3 टाइम जो है ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करता है, और इसलिए करता है सिलेक्ट कि कल को कोई सीट्स वगैरह खाली रह जाएं तो उनको फिलअप किया जा सकता है। तो ये एक जस्ट एक क्वालिफाई है आईआईटी को, ये समझा जाएगा कि जे एडवांस जो है आप लोगों का क्वालिफाई हो गया है। पर अब इस पर्टिकुलर नंबर्स में आप लोग सोचो कि आप लोगों को आईआईटी मिल जाएगा तो ठीक है, पर ये है कि हाँ, यदि आपकी जो रैंकिंग है, यदि आप लोगों की इसी पर्टिकुलर नंबर्स में यदि 12,000 तक रैंक आ रहा है तो आपको आइजर वगैरह मिल सकते हैं। आइजर मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली वगैरह। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मतलब अच्छा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, और ये यहाँ पे जो है रिसर्च वगैरह होती है, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन बन जाती है कि बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। और इसके बाद यदि स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग बात करें कि यदि जनरल कैटेगरी में 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई आईआईटी मिल ही जाएगा, पर ये कि टॉप का आईआईटी नहीं मिलेगा। ठीक है, और यदि स्टूडेंट्स की जो नंबर जो है वो आ रहे हैं 200 प्लस या 250 प्लस आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको एक टॉप का आईआईटी मिलेगा। टॉप के आईआईटीज में जैसे कि मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, रुड़की हो गया, खड़गपुर हो गया, और इवन आईआईटी जो मंडी हिमाचल में है वो भी एक अच्छा जो है आईआईटी है। ठीक है, तो जो 200 प्लस से ला रहे हैं, 250 प्लस ला रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली जो है टॉप का आईआईटी मिल जाएगा। और इवन उनके जो मनपसंद ट्रेड है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, ईसीई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, जो भी वो चाहते हैं उनको वो ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसके बाद यदि बात करूँ स्टूडेंट्स, ये जो है एक बात का ख्याल रखना है कि आईआईटी जो है डिसाइड करेगा कितनी परसेंटेज जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये जो है जेडब्ल्यू एडवांस जो क्वालिफाई माना जाएगा। फिजिक्स जैसे फिजिक्स का पेपर जो है वो 120 मार्क्स का है, केमिस्ट्री का भी 120 मार्क्स का होगा, और मैथ्स का जो है वो भी 120 मार्क्स का है। अब यदि जैसे फिजिक्स और सपोज करो मैथ में जो है बच्चा जो है ठीक ठाक नंबर ला रहा है, ठीक है, और केमिस्ट्री में सपोज करो 0 आ गया या फिर बहुत ही कम है, और उन जो आईआईटी ने एक परसेंटेज पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रखी है क्वालिफाई, ठीक है, उससे कम आ रहा है, तो वो जो एडवांस का जो पेपर जो है दैट इज मतलब क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। जेई एडवांस जो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। तो ये कि जो आईआईटी जो है पर्टिकुलर परसेंटेज पीसीएम के लिए रखेगा वो परसेंटेज लानी ही पड़ेगी, तभी जाके जो है एडवांस क्वालिफाई माना जाएगा। यदि आपका उस परसेंटेज से यदि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परसेंटेज कम आ रही है तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। वैसे जनरली हो जाता है, इतना कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वालिफाई हो जाता है, कोई इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं रखी जाती है। तो आई थिंक ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जेई मेन में और नीट में इस टाइप का कोई पैटर्न नहीं होता कि पर्टिकुलर ऐसा हो, ठीक है, पर एडवांस में आप लोगों ने ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया। ठीक है, आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज़ आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।